नाजरीन, मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। दोस्तों, टेलीविज़न हमारी तफरी का सबसे बड़ा ज़रिया है। सिर्फ तफरी ही नहीं बल्कि इसे मालूमात का सबसे बड़ा वसीला भी समझा जाता है। यही वजह है कि झोंपड़ी से लेकर महल तक आज हर जगह टीवी ने ले ली है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, औरतें और मर्द, हर कोई टीवी प्रोग्रामों के दीवाने हैं और इसके रंगारंग और दिलचस्प प्रोग्रामों के असीर बन गए हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें टीवी प्रोग्रामों और सीरियल्स में कशिश ही कशिश नज़र आती है। टीवी सीरियल्स की बात करें तो टीवी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम नितिन का भी नज़र आता है। जिन्होंने अपने कैरियर की इब्तदा टीवी सीरियल क़ुबूल है से किया, जिसमें इन्होंने मुस्लिम कैरेक्टर अनवर प्ले किया था। इसके अलावा सरोजनी, जाना ना दिल से दूर, वारिस और कुमकुम गठबंधन जैसे सीरियल्स में वो नाजरीन के पसंदीदा एक्टर बन गए। नितिन ने अपनी MBA की तालीम मुकम्मल करने के बाद फैशन शोज़ और ड्रामों में भी हिस्सा लिया। फिर इन्होंने बदमाशियाँ बॉलीवुड की मशहूर फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन बाद में वो फिर से टीवी सीरियल से जुड़ गए। वैसे NTV पर टेलीकास्ट किया जाने वाला सिद्धिविनायक में एक अहम किरदार निभाकर इन्होंने खूब तारीफ़ें बटोरी। तो आइए आज हैदराबादी सितारे में टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड का जाना माना नाम नितिन गोस्वामी से करते हैं एक मुलाकात। कुछ ज़िंदगी की बातें, कुछ कैरियर की बातें और बहुत कुछ जानेंगे हैदराबादी सितारे में। इस दुनिया में लोग सिर्फ ऊपर की चमक दमक देखते हैं, अंदर के खोखलेपन को देखने के लिए आंखें नहीं है किसी के पास। नितिन गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे स्टूडियो में आए इतना कीमती वक्त देकर। थैंक यू सो मच जानी भाई। मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया सियासत चैनल पर, और मैं आप सबको नमस्ते कहना चाहता हूँ, आदाब कहना चाहता हूँ। जी जी। नितिन, सबसे पहले तो जो हमारे नाजरीन टेलीविज़न के सीरियल्स देखने के शौकीन हैं जी, वो आपको बखूबी जानते हैं और पहचानते भी हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि टेलीविज़न की दुनिया में सीरियल्स की हैं, हाँ। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए। बहुत ही मजाकिया ढंग से हुई एक्चुअली। मेरे जो फादर साहब हैं वो CID पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा। तो मैं बचपन में बहुत डरता था उनसे। अच्छा। तो फिल्म इंडस्ट्री में आना तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। तो मैंने उनसे ये कहना है कि मुझे फिल्मों में जाना है या बॉलीवुड में जाना है, ये मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैंने चुपचाप अपनी एक जॉब की, पहले MBA किया, फिर मैंने जॉब की, और जॉब करके थोड़ा सा ना लगने लगा कि अपने पाँव पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अपने डैड से बात कर सकता हूँ, पिताजी से। तो मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा पापा मुझे ना मुंबई जाना है और मुझे एक्टर बनना है। तो वो शांत हो गए, और शांत हो गए मुझे बोलते हैं ठीक है तुझे जाना है तो जा। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला क्या? कहते हैं हाँ तुझे जाना है तो जा, नहीं तो तू लाइफ में बोलेगा कि
तेरे पेरेंट्स ने तुझे रोक लिया। अच्छा। मेरी वो बात सुन के ना मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा मेरे पापा मुझे ऐसे बोलेंगे यार, मैंने सोचा ही नहीं था। वो हमेशा गुस्सेल रहते हैं, वो सीआईडी पुलिस ऑफिसर कैसे रहते हैं, वो सीआईडी सीरियल वाले नहीं एक्चुअल सीआईडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बस वहीं से मजाक मजाक में मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, टिकट्स हो गई और बॉम्बे आ गए। और बस बॉम्बे आके जब मैं पहली बार मुंबई आया, मैं ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा था। हरियाणा से मैं हूँ बेसिकली, तो मैं देख रहा था और वहाँ से शुरुआत हुई है मेरी। अच्छा, लेकिन इसकी जो एंट्री हुई है, एंट्री हुई है, हाँ, एंट्री सेम मैंने आके यहाँ पे एक छोटा सा घर लिया, एक रूम लिया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि इस जगह पे ऑडिशंस होते हैं। मैं वहाँ जाके ऑडिशन देने चला गया। कुछ श्री जी करके एक जगह थी जहाँ ऑडिशंस होते थे, वहाँ मैं ऑडिशन देने चला गया। और मैं आपको बताऊंगा जो मेरा पहला ऑडिशन था लाइफ का, मैं गया, कैमरे के सामने खड़ा हूँ और उन्होंने जैसे ही एक्शन बोला मैं लाइन्स भूल गया। वैसे मुझे याद है, जैसे ही एक्शन बोलते थे मेरी लाइन्स में मैं भूल जाता था। वो मेरा पहला ऑडिशन था और मैं वो बिना दिए चला गया क्योंकि मैं दे ही नहीं पाया। और रास्ते में मैं सोच रहा था कि मैं मुंबई आया हूँ, मैं एक्टर बनने आया हूँ, अगर ऐसे ऑडिशन देता जाऊँगा तो यार कैसे चलेगा काम। तो अपने आप को मैंने बूस्ट किया कि नहीं यार करना है, सीखना है। तो धीरे धीरे फिर ऑडिशन में जाता था और लोगों से मिलता था, वो मुझसे बताते थे कि यहाँ ऑडिशन होंगे, वहाँ होंगे। मैं कहता था यार मुझे यार मैसेज भेज देना यार, कहाँ ऑडिशन है, मैं नया हूँ। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे बताया, मैं वहाँ जाकर ऑडिशन देना शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे चलती गई जिंदगी। एक बात है नितिन के, आप जिस शहर से आते हैं वहाँ पर तालीम का और बिजनेस का बहुत ज़्यादा रुझान है जी। आपकी तालीम के दौरान आपने कभी सोचा था कि आगे चलकर क्या बनना है, या फिर शुरू से ही आप टेलीविज़न या बॉलीवुड से जुड़ना चाहते थे? एक्चुअली नहीं, शुरू से नहीं जुड़ना चाहता था। बचपन में मुझे याद है ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा। एक नई फिल्म रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, पहली, कहो ना प्यार है। अच्छा। हाँ, तो वो मैं देख रहा था, प्रोमो आया था, ट्रेलर आया था उसका, और मेरी कज़न बोलती है मुझे कि कितना अच्छा लड़का है। मैंने बोला कि क्या ऐसे तो मैं भी आ सकता हूँ टीवी पे। अच्छा। कहते अच्छा, इतनी आसान बात नहीं होती टीवी पे आना। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक दिन आऊँगा। ये एक वैसे ही बोला था, मुझे आना नहीं था। बस उस दिन से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना ये काम करना है, मुझे ना टीवी पे आना है। टीवी पे आने वाले लोगों को ना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा पहचानते हैं। जैसे मेरी कज़न, मेरे दोस्त, और इसको देख इसको देख। मैंने कहा यार टीवी पे आना है यार मुझे। तो वो चीज़ थी कि एक बार मैंने सोचा था टीवी पे आना है, लेकिन साइड में मेरे जो फादर साहब थे उनको बोलने की हिम्मत थी नहीं। तो वो बचपन में वो ख्वाब मेरा वैसे ही रह गया। बट आने का वहाँ से एक स्टार्टिंग हुई थी कि मुझे जाना है। और उसके बाद फिर एजुकेशन हुई, जॉब हुई, फिर एक दिन फादर साहब को बोल दिया तो आ गए मुंबई। अच्छा, वैसे तो नितिन आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, इसमें काफ़ी अच्छा आपने रोल्स निभाया है। अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों में शुरू से ही एक जगह बनाई और काफ़ी नाम कमाया। आपके नज़दीक वो कौन सा रोल है जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई हो? मेरा एक शो आता है सिद्धि विनायक NTV पर, उसमें मैंने विनायक का कैरेक्टर परफॉर्म किया है। वो मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि उसमें क्या है ना कि मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है उस कैरेक्टर को, और वो मुझे बहुत प्यार करती है। और एक्चुअली रियल लाइफ में भी मैं अपनी माँ से, मेरी मदर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। खासकर छुरी कांटे से दूर रहे। क्या माँ भी? तो वो चीज़ थी जिसके कारण वो रोल लोगों ने बहुत पसंद किया है। वो NTV, अभी फिलहाल वो ZEE5 ऐप पर सीरीज है मेरी पूरी। You are hired. तो वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जिसे मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा बेस्ट काम है। अच्छा जी। लेकिन एक बात है नितिन, आपने एक बॉलीवुड की फिल्म भी की है जी। उस बारे में आप ज़रूर बताइए। जब आपको सीरियल्स मिल रहे हैं तब आपने बॉलीवुड की तरफ कदम रखा, हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। जी। इसकी अहम वजह क्या रही होगी? क्या आपको सीरियल्स में काम नहीं मिल पा रहा था, या फिर आप क्या वजह से आप फिल्म भी की? एक्चुअली फिल्म मैं इसलिए करना चाहता था। मेरे पेरेंट्स बोलते थे हम टीवी पे तो देखते हैं, वो बड़ी वाली स्क्रीन पे जब तू आएगा ना तो हम सभी जाएंगे देखने के लिए। तो मैंने बोला हाँ, कभी मैं फिल्म भी ज़रूर करूँगा। तो एक डायरेक्टर थे, मेरे फ्रेंड थे, वो फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं घर पे सो रहा था, उन्होंने बोला एक फिल्म बना रहा हूँ तो उससे मिलना है। मैं चला गया और वो मेन नेगेटिव कैरेक्टर था, कॉमिक नेगेटिव कैरेक्टर था, तो वो मुझे मिल गया। उसके बाद वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई, उसका नाम बदमाशिया था। कोई होटल अड़ाया है,
ससुरी का सूटकेस में दाल मखनी लेके आया है, उसके 180 रुपए बोल रहा है। और जब वो मेरे होम टाउन में लगी तो मेरा पूरा परिवार, हालांकि मेरी दादी जी अच्छे से चल नहीं सकती थी, उनको भी साथ लेके गए। 20-25 लोग आराम से सबसे पीछे सीट पे बैठे और उन्होंने मेरी फिल्म देखी। इसलिए मैं फिल्म करना चाहता था, लेकिन मैं सीरियल को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स लाइक आप रेगुलर काम पे जाते हैं, क्या है आप फिल्म करते हो 20-25-30 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे ना अपने काम से जुड़े रहना पसंद है, कि मैं काम करूं और जुड़े रहूं उससे, कैमरे के सामने रोज आऊं और अच्छे से काम करूं, एक्टिंग करूं। तो और सीरियल में क्या है कि वो आपको रोज जाने का मौका मिलता है, रोज लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कैमरा फेसिंग करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है मुझे फिल्म नहीं करनी है, आने वाले टाइम में जो भी फिल्म आएंगी मैं करूंगा। मैं काम को इंपॉर्टेंस देता हूं, ना कि फिल्म और सीरियल को। जो अच्छा काम आएगा डेफिनेटली आई विल डू दैट। लेकिन एक बात है नितिन, जब आपने सीरियल्स भी किया और बॉलीवुड की फिल्म भी की, जी। फिल्म में और टेलीविज़न के जो सीरीज़ में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क ये है, मैं जो टेलीविज़न सीरियल है उसको मैं एक एक्टिंग क्लास के तौर पे लेता हूँ, बिकॉज एक दिन में आपको बहुत सारा शूट करना पड़ता है। उसमें आप ऑन द स्पॉट डायलॉग्स मिलेंगे, आपको अभी याद करना है, जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करना है, बिकॉज वो रोज़ टीवी पे आता है, इसलिए आपको रोज़ नए नए डायलॉग्स करने हैं। लेकिन फिल्म बड़े स्मूथली तरीके से बनती है, एक दिन में एक ही छोटा सा सीन शूट होगा, आपके पास वक्त होता है, आप बड़े प्यार से स्मूथली काम करते हैं। तो ये है फ़र्क कि फिल्म आप बड़े प्यार से धीरे धीरे शूट कर सकते हैं, लेकिन सीरियल इज़ लाइक अ जॉब। आपको जाना है, शूट करना है, फिर अगले दिन आना है, फिर शूट करना है, नए नए डायलॉग्स मिलेंगे, नई नई स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको ऑन द स्पॉट रेडी करना है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना है। तो वो ये डिफरेंस है उसमें। लेकिन आपने बताया कि आप सीरियल को क्लास की तरह आप लेते हैं, जी। तो एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, वो ये कि देखिए फिल्म को बड़ी सुकून से, आराम से फन बनाया जाता है, जिसमें आर्टिस्ट को कुछ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। सीरियल में भी ऐसा नहीं हो पाता, या फिर डायरेक्टर के ऊपर है कि भाई आपको किस तरह काम लिया जाए, किस तरह करना चाहिए? जी। आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में ये है कि स्कूलिंग जो होती है ना, कहते हैं ना कि जब तक बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो आगे जाके जॉब कैसे करेगा। अगर फिल्म में जॉब करनी है तो पहले स्कूलिंग आपको आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो जो सीरियल है आपकी, वो स्कूलिंग है। आप जितना फास्ट लर्नर बनना चाहते हो तो आप जल्दी जल्दी आपको सीन्स करने हैं, जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोलने हैं, जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। हाँ, डायरेक्टर आपको समझाने के लिए वहाँ है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है ना, तो उसके लिए वो सीरियल्स है, बिकॉज टाइम नहीं है। हर रोज टीवी पे आना है नया सीरियल, हर रोज शूटिंग करनी है। तो ये फर्क है कि वो फिल्म करनी है तो पहले सीरियल कर लो भाई, आप सीख जाओगे, आप स्मूथ हो जाओगे, फास्ट हो जाओगे, उसके बाद अब फिल्म से बड़ी इजीली हो जाती है फिर लाइफ में। लेकिन एक बात है, नितिन गोस्वामी आज इतना बड़ा नाम है जी। लेकिन इसके बावजूद भी वो सुर्खियों में नहीं आता। जी। अगर आप बॉलीवुड में अपने कदम जमाते, रेगुलर अगर आप फिल्म्स करते, तो शायद नितिन गोस्वामी को फौरी तौर पर हर कोई हाथों हाथ लेता, आपका एक नाम बना हुआ होता है। आप क्या मानते हैं? जी, अभी पिक्चर खत्म थोड़ी ना हुई है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो हम 5 कदम नहीं चले हैं, हमको तो 100 कदम चलने हैं। अच्छा। तो अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत लंबी रेस है। मैं भाग रहा हूँ, मैं रुका नहीं हूँ। मैं धीरे हो सकता हूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ। मैं चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और एक दिन आएगा हम उड़ेंगे। लेकिन एक बात है नितिन, जो लोग सीरियल्स के हैं वो सीरियल्स के ही हो जाते हैं। नहीं, अभी वो ट्रेंड चला गया है। वो एक ज़माना था कि टीवी सीरियल वाला है कि चलो इसको फिल्म नहीं देते आपके सामने। सुशांत सिंह राजपूत वो टीवी से गए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो टीवी, इरफान खान पुरानी बात ले लीजिए, वो टीवी करते थे। वैसे बहुत सारे नाम हैं जो टीवी करते थे, आज फिल्म्स कर रहे हैं। ये मेन चीज़ है, लक की बात है। आप सीरियल करते हो, गुरमीत चौधरी, टीवी सीरियल के कितने लोग हैं जो फिल्म्स कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, हमने बोला कि टीवी सीरियल वाले फिल्म में नहीं चलते हैं, लेकिन जो फिल्म में नहीं चलते हैं वो टीवी सीरियल क्यों करते हैं? अच्छे अच्छे एक्टर्स टीवी सीरियल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि टीवी सीरियल बुरी चीज़ नहीं है। ये हमने ट्रेंड बना दी। अच्छा, अभी एक OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, आप टीवी सीरियल, OTT प्लेटफॉर्म, तीसरा आ गया फिल्म्स, उसके बीच में आप कभी भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वो जिंदगी चल रही है ऐसे। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आपने OTT का जिक्र किया तो आप नितिन ये हमें ज़रूर बताइए, क्या OTT आने की वजह से सीरियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? जिस तरह बॉलीवुड की फिल्में भी आजकल बहुत कम रिलीज़ हो रही हैं, बहुत कम देखने को मिल रहा है, हर कोई OTT से जुड़ रहा है। जी,
देखो ओटीटी की जो ऑडियंस है ना वो न्यू जनरेशन ज़्यादा है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो रीजनल गांव में लोग रहते हैं ना, वो आज भी टीवी देख रहे हैं। और जो हमारी टीवी सीरियल की जो टीआरपी आती थी ना, वो बड़े शहरों से कभी आई नहीं, वो रीजनल जगह से ही आती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, हैदराबाद में जो छोटे छोटे गांव हैं आसपास के, वो लोग सीरियल्स देखते हैं, तो वो कभी कम हो ही नहीं सकती है। अब दूसरी चीज रही कि फिल्म ओटीटी पे आ रही है, वो आपको पता है इसका मेन कारण कोविड है। कोविड के कारण लोग डर रहे हैं बाहर निकलने से, तो इसलिए वो ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं कि आप घर बैठ के देख लीजिए। जैसे ही ये चीज नॉर्मल हो जाएगी तो ओटीटी का कंटेंट अलग है, फिल्म कंटेंट अलग है, उसमें मार धार और जब जीप उड़ती है या गाड़ियां उड़ती हैं वो बड़ी स्क्रीन पे ही अच्छी लगती हैं, और छोटे से फोन में अच्छी नहीं लगेंगी गाड़ियां उड़ती हुई। वो अलग ऑडियंस है, टीवी वाली ऑडियंस अलग है और ओटीटी की ऑडियंस अलग है। और हाँ, टीवी सीरियल कभी खत्म नहीं होने वाला, ना बंद होने वाला, उसकी ऑडियंस अलग ही रहेगी। ये तो आपका मानना है, क्योंकि नितिन खुद टीवी सीरियल्स करते हैं। मैं करना नहीं चाहता, मैं सब करना चाहता हूँ। नहीं, देखो, मैंने नहीं बोला मैं टीवी सीरियल करूंगा, मैं ओटीटी भी करूंगा, मैं फिल्म भी करूंगा, मुझे किसी से बैर नहीं है, मुझे सब चीजों से प्यार है। आज मैं सीरियल कर रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज भी की है हंगामा प्ले के लिए, जो अभी अप्रैल में रिलीज होगी, तो बुरी चीज वो भी नहीं है, वो भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं मुझे। लेकिन एक बात है नितिन कि देखिए, जब से ये इंटरनेट का ज़माना आ गया है, लोगों के जहनों में फ्री ऐप, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियां आ गई हैं। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा। देखिए, सीरियल्स तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन उसका टीआरपी कुछ हद तक कम होगा, तो एड्स नहीं आएंगे, तो उससे काफ़ी असर पड़ेगा। सर, अगर टीवी सीरियल नहीं आएंगे तो टीवी मिलना बंद हो जाएंगे। जब मोबाइल पे चलना है, आईपैड या लैपटॉप पे चीज़ें चल रही हैं, तो टीवी भी मिलना बंद हो जाएंगे। आज नई नई कंपनीज टीवी जो लॉन्च कर रही है, इतने बड़े बड़े 4-4, 5-5 लाख के टीवी लॉन्च कर रही है, तो वो भी डर जाएंगी, ऐसे लॉन्च नहीं होंगे। बट एनीवे, टीवी सीरियल मैंने आपको जैसे बताया, उसकी ऑडियंस अलग है। आज मैं अपने बॉम्बे की एक बात बताता हूँ। स्टार प्लस पे कोई एक शो आता है अनुपमा, वो नंबर 1 शो है, वो ऑल ओवर चैनल का नंबर 1 शो है। एक टीवी सीरियल नंबर 1 है, और उसकी जो हीरोइन है, वो जितना पैसा ले रही है या मिल रहा है उसको, उतना हीरो, फिल्म वाले हीरो को नहीं मिलता है। तो वो हर जगह के एग्जाम्पल्स अलग हैं। आप सोच नहीं सकते कौन सी चीज कहां पहुंच जाए। एक फिल्म बड़ी से बड़ी फिल्म बनती है, लेकिन वो डब्बे में चली जाती है, लोगों को पसंद नहीं आती। एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके टीवी पे आते हैं, लेकिन वो रातों रात उसको स्टार बना देता है। ये आप लोगों की दुआएं हैं कि आप किसी चीज को कहां से कहां पहुंचा दे, तो वो आप जज नहीं कर सकते किसी चीज को। नहीं, मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा था, क्योंकि आपने बताया कि टीवी बंद हो जाएंगे, टीवी बनने बंद हो जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा हुआ नहीं तो, है, नहीं ऐसा नहीं है। आजकल स्मार्ट टीवी का जमाना वही है। मैंने बोला तो स्मार्ट टीवी में तो सारी चीजें देख पाते हैं, लेकिन ये अलग बात है, थोड़ा सा क्रेज कम हो जाएगा। क्रेज कम हो जाएगा। देखो, ऑडियंस के ऊपर है, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ। बिकॉज मैं रेगुलर हर वीक को जो हमारी टीआरपी आती है, हम देखते हैं कि कौन से शो को कितनी टीआरपी आती है। तो आज भी टीआरपी वही है, ओटीटी के आने के बाद की बात बोल रहा हूँ। अदरवाइज आज से 20 साल 15 साल पुरानी बात करेंगे, उस टाइम की टीआरपी तो बहुत ज्यादा होती थी, तब तो ओटीटी भी नहीं आया था। लेकिन ओटीटी के आने के बाद जो टीआरपी पहले आती थी, आज भी वही है, उसकी ऑडियंस अलग है। हाँ, कुछ हद तक आप बोल रहे हो, जैसे कि मैं खुद बोलूं, मैं टीवी सीरियल करता हूं, लेकिन देखता नहीं हूं। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं देखता, उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। छोटे सा कोई कॉन्सेप्ट देखो, कंटेंट देखो और अपने काम में लग जाओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्टिस्ट ने इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट काम की तलाश में रहता है और फिर काम में लगे हुए रहते हैं। तो वैसे तो होता है ऐसे। देखो, बॉम्बे में 2 तरह के लोग बिजी होते हैं, एक वो जो काम ढूंढ रहे होते हैं, और एक वो जो काम कर रहे होते हैं। तो दोनों ही बिजी क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल बहुत सारी हम बातें करेंगे, आपको मैं यहाँ पर रोकता हूँ। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं टीवी की दुनिया का जाना पहचाना नाम
नितिन गोस्वामी, शुरुआत में अपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें आपने बताई। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा नितिन कि आपने NTV के लिए सिद्धि विनायक और साथ में कलर्स के लिए गठबंधन जो आपने रोल किया है, आपने काफ़ी मेहनत की है जी। जो सीरियल थे ये दूसरे सीरियल से वो मुख्तलिफ कैसे थे और क्या ये आपके कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? पहले मैं सिद्धि विनायक की बात करता हूँ, वो डिफरेंट कैसे था बाकी सीरियल से। क्या है कि जब इस सीरियल के अंदर जो सिद्धि और विनायक है, ये माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल शो नहीं था, ये सिद्धि और विनायक की लव स्टोरी थी। और इसमें जो विनायक जो मैंने परफॉर्म किया कैरेक्टर, उसको सुपरस्टार दिखाया गया है। एक एक्टर है, सुपरस्टार है, बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है। और उसमें वो जो शूटिंग होती थी ना, जो आम लाइफ में जो शूटिंग्स होती हैं लोग नहीं देख पाते हैं शूटिंग को, और बड़ा देखना चाहते हैं कि शूटिंग कैसे होती है, क्या होता है शूटिंग के दौरान। तो इसमें जो मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया था वो सुपरस्टार का था। उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ। तो उसके जो सेट थे ना, जो शूटिंग के दौरान यूज होते हैं, वो फिल्म सीरियल के अंदर भी थे। तो आम पब्लिक को ये पता चला कि शूटिंग कैसे होती है। और ऊपर से लव स्टोरी थी सिद्धि विनायक की, तो लव स्टोरी वाला मसाला था। ऊपर से इमोशनल था कि उसकी माँ उसके लिए नेगेटिव हो जाती है कुछ, तो वो नेगेटिव माँ को लेके वो कैसे होता है, माँ उसको क्यों परेशान करती है, तो वो बहुत सारा मसाला था उसके अंदर। तो वो डिफरेंट था, इसलिए वो बड़ा सुपर डुपर हिट रहा। बात अब करते हैं गठबंधन की। गठबंधन में मेरा कैरेक्टर था एक पुलिस ऑफिसर का। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे डैड भी CID पुलिस में थे, तो जब मैंने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया और मैंने अपने डैड को बोला, वो थोड़ा नेगेटिव शेड था, तो मैंने बोला आप देखना। तो पापा बोले यार ऐसे काम तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया जो तू कर रहा है। लेकिन वो बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं वो मराठी कैरेक्टर था एक्चुअली। अच्छा। मुझे मराठी जुबान पकड़नी थी, तो वो उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उस कैरेक्टर को करने के बाद जो मुझे मज़ा आया और जो ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया वो काबिल तारीफ था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर करने में, जो मेरे जहन में हमेशा रहेगा। और वो कलर्स का शो था गठबंधन, वो देखना चाहें तो आप सब देख सकते हैं जी। अभी वो वूट पे है। अच्छा। हाँ। लेकिन आपने बताया कि काफ़ी डिफिकल्ट रोल रहा है जी। तो एक सवाल यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, जब आपके पिताश्री खुद CID ऑफिसर रह चुके हैं, आप बचपन से उनको देखा होगा, उनका रख रखाव, सारी एटीट्यूड वगैरह, तो आपको ये रोल करने में तो आसानी हुई होगी? नहीं, मैं जुबान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मराठी कैरेक्टर था ना, मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ और मुझे मराठी ज़्यादा नहीं आती है। उस लहजे को पकड़ना, उस जुबान को पकड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वो 3, 4, 5 दिन काम करने के बाद वो जुबान पे बैठ गया और फिर मज़ा आने लगा काम में बहुत। हाँ, लेकिन एक सवाल ये है नितिन कि आप कॉलेज के दिनों से ही एक्टिव थे जी। कॉलेज के कल्चर प्रोग्रामों के अलावा आप प्लेज वगैरह में भी हिस्सा लिया करते थे। तो क्या कॉलेज के इस तजुर्बे की बुनियाद पर टीवी इंडस्ट्री में एक्टिंग करने में आसानी हुई आपको? ऑफ कोर्स, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग ABC से ही करना पड़ता है। वो ABC आप कमरे में अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, आप कुछ प्लेस करते हैं स्कूल के साथ, कॉलेजेस के साथ, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। कुछ लोग डायरेक्टली मुंबई आ जाते हैं, ऑडिशंस देते हैं, उनको एक्टिंग नहीं आती है, कैमरा फेसिंग करना नहीं आता है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है और वो हार मान जाते हैं कि अरे नहीं यार नहीं हो रहा। जब आप ABC तक सीख के आएंगे तो XYZ तभी पहुंचेंगे जब आप ABC से स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्कूल में, कॉलेज में जब भी मौका मिले तो ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए। मैं तो अपनी फैमिली के सामने भी कभी कभी डायलॉग बोल देता था, वो कभी कभी परेशान हो जाते थे, बस अब और ज़्यादा नहीं तेरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। बट अच्छा। वही उन्होंने जो बर्दाश्त किया मुझे, आज वो मुझे टीवी भी देखते हैं और खुश होते हैं। लेकिन एक बात है नितिन के सीरियल्स हो या बॉलीवुड जी, वहाँ पे हमें जो काम मिलता है मेरिट बेस पर नहीं मिलता जी। ऐसा क्यों? सर, इस लाइन में आपको अपनी किस्मत, आपका हार्डवर्क से ही काम मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि अभी हम बोलते हैं नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं कि उनको दे दिया, ऐसे मिल गया, वैसे मिल गया उनको काम। अरे मिलना है, वो देखो उनको चांस मिला, डायरेक्टली एक बड़ी फिल्म मिल गई, हीरो के बेटे को मिल गई या प्रोड्यूसर के बेटे को मिल गई, जायज़ है। अगर मेरे पापा पुलिस में हैं और अगर वो कल को मुझे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, वो ईजिली बना पाते, तो ये भी नेपोटिज्म है।
अगर आपकी किसी की बिजनेस की परचून की दुकान है, किराने की दुकान है, उसका बेटा कल को उसकी दुकान पे बैठता है तो ये भी नेपोटिज्म है। डॉक्टर है, उस अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, ये भी नेपोटिज्म है। तो इसको नेपोटिज्म नहीं बोलेंगे, उनको चांस जल्दी मिल जाता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, मुझे एक्टर बनना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको मेरिट आना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, उसके लिए आपको वेट करना है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, और जितना अच्छा, जितना डिफरेंट आप दिखा पाएं अपने आप को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए, एक चीज़ के पीछे लगे रहिए, कछुए की तरह चलिए, खरगोश की तरह मत भागिए, लेकिन चलते रहिए। एक चीज़ है, जब आपके हम फिटनेस को देखते हैं, आप बहुत सारे सीरियल्स कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, तो अपने आप को जो टाइम फिटनेस के लिए दे पाते हैं, क्योंकि सीरियल जो होता है लगभग 12 घंटे 14 घंटे की शूट होती है, इसमें अपने आप को कायम रखना, एक मस्कुलर के तौर पर पेश करना कितना डिफिकल्ट होता होगा? अगर आप बात करें सीरियल की तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिल्म में आपको टाइम मिल जाता है, फिल्म की शूटिंग भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, उसमें वक्त मिल जाता है। लेकिन सीरियल की अगर बात करें, मैं मेरे शो की बात करूं तो 13 घंटे की शूटिंग होती थी, और जहां मेरी लोकेशन थी वहां पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता था। 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 13 घंटे की शूटिंग हो, तो 16 घंटे तो आप वैसे बिजी रहे, तो आपके पास मुश्किल से 7-8 घंटे बचते हैं। उस 7-8 घंटों में आपको सोना भी है, खाना भी है, वर्कआउट भी करना है, अपने दोस्तों से भी मिलना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो ये सब चीज़ों के अंदर बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो मेरा ये था कि कुछ भी करके 5-6 घंटे की नींद लेके मैं जिम जाता था, वर्कआउट करता था, और जाके जब मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ तो मैं गाड़ी में सो जाता था 1 घंटा कि वहाँ नींद पूरी हो जाए। फिर मैं शूटिंग कर रहा हूँ सारा दिन, उसके बीच में भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा, मैं फिर रेस्ट कर लेता था। तो ऐसे करते 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 मैंने 3-4 साल निकाले हैं। तो बट हाँ, अपने आप से अगर आप प्यार करोगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। तो अपने आप से प्यार करना है तो अपने आप को फिट रखो, अच्छा खाना खाओ, जैसे आप दिखोगे वैसा ही लोग आपको प्यार करेंगे, सीधी सी बात है। वो एक बोलते हैं ना फायर, वो फायर मेरे में थी और आज भी है, इसलिए मेंटेन रख रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात है नितिन, जब आपने इतना सारा काम किया, जी, अभी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो काम है, काम के बीच में अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पर वही लेवल पर कायम रखना है, तो क्या करना होगा? वही है, अगर आप काम कर रहे हैं तब तो चलो अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, आप मेंटेन रख रहे हैं। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी फिल्म्स देखिए, अच्छी जगह घूमने जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। आप बाहर की जो आबो हवा है उसके साथ रहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं खाली टाइम पे बुक्स पढ़ लेता हूँ, वर्कआउट पे ध्यान ज़्यादा दे देता हूँ, है ना, तो अच्छी फिल्म्स देख लेता हूँ, नए लोगों से मिल लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है, ये चल रहा है। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल है, स्टारडम को कायम रखने के लिए एक आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? अपने आप को वही लेवल पे रखना हो तो? वही लेवल पे रखने के लिए आपको नए नए लोगों से मिलना चाहिए, आपको अप टू डेट रहना चाहिए, मार्केट में क्या हो रहा है अपने आप को दिखाना है। आपको देखो, अभी तो सोशल मीडिया, सोशल हैंडल्स हैं बहुत सारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर हैं, उसके ज़रिए आप अपने आप को कायम रख सकते हो। लोग आपके फैंस हैं, हाँ, आपके फैंस आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो आप बताइए उनको कि आप क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नए कॉस्ट्यूम में कैसे दिखते हैं, नई ड्रेस में कैसे दिखते हैं, नई जगह पे जाते हैं तो आप क्या फील कर रहे हैं। कभी कभी अपने मन की बात बता दीजिए, तो अप टू डेट आप रहते हैं। आप किसी चीज़ में गैप ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप गायब हो गए हैं। किसी नई चीज़ों के लिए भी आप रुक सकते हैं। अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बड़े एक्टर की, जब वो 2-2, 3-3 साल फिल्म नहीं करते हैं तो वो वेट करते हैं नए कॉन्सेप्ट के लिए, अपने आप को हेल्दी करने, मोटा करने के लिए। मान लो कुछ ऐसा कैरेक्टर है तो वो 2-2, 3-3 साल नहीं दिखते हैं, तो वो अप टू डेट रहते हैं, मार्केट में क्या आ रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वैसे आपको रहना है। अभी सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी देता है आपको अप टू डेट रहने के लिए। नहीं, लेकिन नितिन, हम जो देखते हैं आप काफ़ी बिजी हो जाते हैं जी। आपने जिस तरह बताया कि 14 घंटे की शूट होती है, फिर आना जाना जी, उस दरमियान में आपको इतना वक्त कैसे मिल पाता है कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, अपने आप को कायम रखें जी? वो किस तरह कर पाते हैं आप? वो मैनेज हो जाता है, बिकॉज आप जब शूटिंग करते हैं अच्छा, जब आप शूटिंग करते हैं तो सुबह से लेकर रात तक आपके सीन्स नहीं होते हैं। आपकी माँ का भी सीन होगा, सिस्टर का भी सीन होगा, जब उसके बीच में गैप मिलता है सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं। आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप तब देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको वक्त देखो, वक्त निकालने से मिल जाता है,
बिजी आदमी वही होता है जो मुंह से बोलता है कि मैं बिजी हूं, अदरवाइज कोई बिजी नहीं होता है। टाइम निकल जाता है। आप शूटिंग के दौरान भी आपका कैमरा कट हुआ तो आपके पास वक्त है। आप लंच कर रहे हो, लंच के दौरान आपके 5-10 मिनट बच जाते हैं, आपके पास वक्त है। नितिन, एक बात यह है कि आपके मुताबिक अच्छे डायलॉग्स बोलने के लिए उर्दू ज़बान आना कितना ज़रूरी है? क्योंकि उर्दू हिंदुस्तानी सिनेमा की ज़ुबान है और ज़्यादा डायलॉग्स में उर्दू के अल्फाज ही इस्तेमाल होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उर्दू ज़ुबान बहुत मीठी है और हमेशा से, हाँ, आप रेगुलर लाइफ में भी कुछ बोलते हैं ना तो आपको पता ही नहीं होता आप उर्दू के शब्द बोल रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें बहुत मिठास है। और जब आप पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर करते हैं जिसमें उर्दू बोलनी है, ओह, उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, मेरे लिए अगर प्रॉपर उर्दू बोलना है तो उसके लिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगता है। वो ज़ुबान मुझे हमेशा से बड़ी अच्छी लगी है और बस यही है कि आप कितनी उर्दू बोलते हैं आपको भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस इंटरव्यू में मैंने कितने शब्द बोल दिए होंगे जो आप समझ पाए होंगे बिल्कुल बिल्कुल कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। वैसे आपने एक सीरियल भी किया था, एक मुस्लिम कैरेक्टर आपने निभाया था, उस बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। एक मैंने सीरियल किया था, वो जी टीवी पर आता था, उसका नाम था कबूल है, आज से करीबन 5-6 साल पहले। उसमें मेरा कैरेक्टर मुस्लिम का था। उस दौरान भी जब आप पढ़ते हो ना उर्दू कैरेक्टर, आपको लगता है आपको तो आता है, अरे ये तो सब हम तो बोलते भी हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है। बट हाँ, उसका लिहाजा, उसका बोलने का तरीका बड़ा मीठा है जो मुझे बहुत पसंद है। सही बात। जी 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 जी। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने एक मशहूर सीरियल सरोजनी भी किया था जो जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। उस बारे में, आपके रोल के बारे में और इसमें किन लोगों ने काम किया था आपके साथ, उस बारे में बताइए। वो शो जी टीवी पर आता था, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर परफॉर्म किया था। उसमें मेरे जो फादर साहब बने थे वो थे पंकज त्रिपाठी, आजकल शायद सब लोग जानते हैं उन्हें, मिर्ज़ापुर और बहुत सारी सीरीज़ के कारण। तो वो भी नेगेटिव कॉमिक थे, मैं भी नेगेटिव कॉमिक था। मैं उनका बेटा बना था और उसमें बड़ा 1.5 साल 2 साल उनके साथ मैं रहा हूँ और बड़े अच्छे से मैंने सीन्स किए हैं। वो बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है और बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। वो कैरेक्टर मेरा नेगेटिव था, उनका बेटा और उनकी, हम दोनों मिलके जो उसमें जो हमारी बहू थी, बनी थी छोटे भाई की बेटी, उसको बड़ा परेशान करते थे। कभी कभी वो फैमिली ड्रामा था, वो खाना बना रही होती थी तो हम बैंगन में बम डाल के फोड़ देते थे। कभी कभी हम उसके घर पे उसकी जो साड़ियाँ पड़ी हैं उसको जला देते थे। तो वो बड़ी मस्ती होती थी वो सीन्स में और वो लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। वो घर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी। तो बस यही सब था। एक बात है, आप काफ़ी दिनों से सीरियल्स कर रहे हैं जी, लेकिन हम जो देखते हैं भाई, सीरियल का एंड ही नहीं होता। हाँ, इसकी अहम वजह क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एंड इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहती। हमारी जो टीआरपी आती है ना, अगर वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अब जब वो पसंद कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप एक बात बताइए, बच्चा एक खिलौना से खेल रहा है, उससे छीन लोगे आप तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, दुख होगा उसे। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखो, टेलीविजन इंडस्ट्री इज लाइक अ बिजनेस हब। तो आप कोई चीज़ बना रहे हो, लोगों को पसंद आ रही है तो क्यों छीनना? उनको, ऑडियंस को पसंद है तो वो चलती रहती है। तो आप देखें कई सीरियल, CID 17 साल 18 साल चल गया, तारक मेहता का चश्मा, आप तेलुगु के भी बहुत सारे शोज होंगे जो आज बहुत टाइम से चल रहे हैं। वो इसलिए नहीं चल रहे हैं कि वो हम चाहते हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ऑडियंस चाहती है कि वो चलते रहें। जब ऑडियंस उसे पसंद नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। नहीं, लेकिन नितिन, एक बात है, आपने कहा कि बच्चे से खिलौने के छीनने वाली बात जी है, तो क्या आप उस बच्चे को दूसरा खिलौना भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल दे सकते हैं। तो देते भी तो हैं, नए नए सीरियल्स आते हैं ना। नहीं, आते हैं, हाँ। लेकिन आप वही खिलौने की तरफ आप बाज़ाब्ता बताते हैं कि भाई ये ले, ये ले, ये ले। अब उसके पास खिलौना अगर एक होगा तो उसी से खेलेगा। हाँ। अगर 4-5 हो जाए, हाँ, तो वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करेगा और दूसरी तरफ राग़िब होगा। बिल्कुल है ना? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे। तो ऑप्शंस सीरियल्स आते भी तो हैं। आप एक बात बताइए, एक शो 13 साल से चल रहा है, उसके बीच में और शोज भी तो आते हैं। छोड़ दो उसको देखना, तो हम वो शो वो देख लो जो बेचारे नए शोज आए हैं, लेकिन वो 6 महीने में बंद क्यों हो जाते हैं? फिर नए खिलौने दिए तो सही, लेकिन वो नए खिलौने पसंद ही नहीं आ रहे, उसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया होगा उनको शायद, इसलिए नए खिलौने भी मिल रहे हैं, नए सीरियल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन पुराने वाले को लोगों को ज्यादा पसंद है।
कहते हैं ना कि पुरानी चीजें कुछ अपना मजा देती हैं, नई चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। तो वही चीजें हैं कि जब तक लोगों को पसंद है उसके अलावा भी चीजें आती हैं। एक चैनल पे एक शो नहीं आता, एक चैनल पे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं और चैनल्स भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे लगा लीजिए 50-100 सीरियल्स आ रहे हैं, लेकिन 1-2 ही क्यों चल रहे हैं। अच्छा, एक बात है, हमें जो इल्म है जी। कि आप बहुत शर्मीले हैं, जो चमक दमक की दुनिया से दूर, काम से काम, उसके बाद बिल्कुल आप अपने तौर पे रहते हैं। जी। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप क्या करते हैं? मैं अपने काम से काम इसलिए रखता हूँ बिकॉज मुझे ना ज़्यादा पार्टीज करना, घूमना फिरना पसंद नहीं है। जैसे मेरे बाकी दोस्त हैं वो जैसे फ्री होते हैं वो नए नए डिस्कोज में, पब में चले जाते हैं। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे आसपास कितने पब, कितने डिस्कोज हैं, मुझे नाम ही नहीं पता उनके। मुझे रेस्टोरेंट के नाम नहीं पता बिकॉज मैं बाहर का खाना भी नहीं खाता। थोड़ा मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो घर की बनी हुई जीरे वाली दाल, ये थोड़ी सी इडली, ये चीज़ मिल जाती है ना, उससे बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को वक्त देता हूँ। जैसे आपने मेरी फिटनेस के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मेरी शायद फिटनेस अच्छी दिख रही होगी, अदरवाइज आप नहीं पूछते अगर मेरी तौंद होती तो। तो इसलिए मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। जैसे आपको पहले भी बताया था, फिल्म्स देखो, अपने आप को वक्त दो, फ़ोन करो, अपनी मम्मी से बात करो। आप बहुत दूर हो, जड़ों से दूर हो, आप अपनी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। फैमिली आपकी जड़ें हैं, तो जब तक वो मजबूत रहेंगी तो आप स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हो। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, अपने भाई से बात कर लेता हूँ, पुराने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचता, तो मैं कभी फ्री नहीं होता फ्री टाइम में। चलिए, अच्छी बात है जी। तो बहरहाल आपने अपना कीमती वक्त दिया और अच्छी बातें बताई। लेकिन आखिर में एक सवाल ये है कि हमारे वो नाजरीन जो ख़ास तौर पर नौजवान हैं, एक्टिंग को अपना कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं, इनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे टिप्स, जो एक्टर बनना चाहते हैं या ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना होता है, जैसे आपको इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना होता है, वैसे एक्टर बनने के लिए भी आपको पढ़ना होता है। आप बिना पढ़े छलांग मत मारिए। आपको सोचिए कि आपकी मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, मेरी हाइट बड़ी अच्छी है, चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ। मैं नहीं, जैसे आपको हर चीज़ों के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए पढ़ना है, वैसे एक्टर बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। आप पढ़िए, जब आपको एक्टिंग लगे आपको आ गई है, फिर आप आइए, आप ऑडिशंस दीजिए और पेशेंस के साथ लगे रहिए। ये मत सोचिए कि आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, मैं भाग जाऊंगा। मैं भी ये सोचता तो मैं भी भाग जाता। हर किसी को बुरा फेस और अच्छा फेस लाइफ में दोनों मिलते हैं। जब बुरा टाइम होना तो और स्ट्रांग होइए, नेगेटिव मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह